राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु बोला पवन सुत हनुमान की जय। भुलामि रामं भवरोगवेद्यं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रारंभूत है सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित आइयो पवन कुमार सियावर राम जय जय राम। सिया राम में सब जगदानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पान। जीव मात्र को सीताराम स्वरूप मानकर सबके पावन चरणों में व्यासपीठ से मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें और अब भगवान की पावन कथा को सुनें। जिनके श्रवण समूह समाना, कथा तुम्हारी तो भगत नाना। वाल्मीकि जी से पूछा भगवान राम जी ने कि हम कहाँ रहे। भरद्वाज जी से पूछा था कि हम किस रास्ते से कहाँ जावें।
तो भरद्वाज जी ने 4 सेवक दिए, बटुक ब्राह्मण के बालक, कहा कि इनके साथ जाओ, क्योंकि उस समय इतना बिहड़ वन होता था कि एक पेड़ से दूसरा पेड़ सटाकर लगा हुआ, बियाबान जंगल, कहाँ जाना है कोई पता नहीं चलता था। तो भरद्वाज जी से पूछा था कि हम किस रास्ते से जाएं, कहाँ जाएं। तो 4 बटुक साथ में दिए थे। वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम तक आए। वाल्मीकि जी से पूछा कि हम कहाँ रहें। एक संकेत दिया है तुलसीदास जी महाराज ने कि हम इस धराधाम पर मनुष्य जन्म में आए हैं, तो हम कहाँ जाएं? नरक कुंड में जाएं, स्वर्ग में जाएं, कि अपघात करके मर के भूत प्रेत बने, कहाँ जाएं? तो कहाँ जाना है वो संत ही सही दिशा बताएगा। जो लोभी व्यक्ति है, जो लालची व्यक्ति है, जो कामी व्यक्ति है, जो क्रोधी व्यक्ति है, वह सही मार्ग नहीं बताएगा, क्योंकि जो जैसा है वो वैसा ही रास्ता बताएगा। लेकिन संत जो है, संत विशुद्ध मिलहि तेहि राम कृपा जुगलो कही दे। भगवान श्री राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसे शुद्ध संत मिलता है, और विशुद्ध संत मिलता है, वही हमें सही मार्ग बताएगा कि आप इस रास्ते से जाओ तो वहां पहुंच जाओगे। तो भगवान राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा कि किस रास्ते से जाए, तो उन्होंने रास्ते बताया कि मंदाकिनी गंगा के किनारे कामदगिरी पर्वत है, वहां आप जाइए, चित्रकूट में। अब जाने का रास्ता बता दिया कि वहां जाओ। अब रहे कहां, हम कहां रहे ये भी संत बताएंगे। हम अपनी मर्जी से रहेंगे तो मित्रों में बैठे हैं तो वहां रह रहे हैं, दुष्टों के संग रह रहे हैं, हम कहां रह रहे हैं हमको पता नहीं। हमको कहां रहना है, किस वातावरण में रहना है, ये संत बताएगा। तो भगवान राम जी ने विश्वामित्र से पूछा कि हम कहां रहें। प्रश्न पूछा राम जी ने, और वाल्मीकि जी ने भी प्रश्न पूछ लिया। कहा कि महाराज आप इस धराधाम पर कहां नहीं हो ये बताओ, क्योंकि धरती के रजकण में तो आप विराजमान हो, आप कहां नहीं हो। भगवान राम जी ने पूछा कि मैं कहां रहूं, तो वाल्मीकि जी ने प्रश्न का जवाब देना था कि यहां रहो। वो जवाब न देते हुए प्रश्न पूछ लिया राम जी से कि आप कहां नहीं हो महाराज। तो फिर भगवान राम जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा भाई भी है, मेरी पत्नी भी है, हमारी माँ ने 14 साल बन दिया है, अब वन में हम किस जगह रहें। तो वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान समुद्र के समान है, और कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। हजारों करोड़ों नदियां समुद्र में जाती है मिलने के लिए, समुद्र कभी नहीं कहता कि बस बहुत पानी हो गया मत आना। वैसे जिनके कान समुद्र के समान है, जो तुम्हारी विविध प्रकार की भगवत लीला कथाओं को सुनते रहते हैं 24 घंटा, फिर भी ऐसा नहीं कहते कि बस बहुत कथा सुन ली, उनके हृदय में आप रहो महाराज। तुम्हें निवेदित भोजन कर रही, जो आपको तुलसी दल रखकर निवेदन करके नया कपड़ा पहनता है तो आपको भोग लगाकर पहनता है, भोजन करता है तो आपको भोग लगाकर भोजन पाता है। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही उनके हृदय में आप रहो महाराज। जिनके हाथ सदैव भगवान के चरणों कमलों की तरफ जाते हैं, जिनके हाथ सदैव परोपकार की ओर जाते हैं, जिनके हाथ हमेशा करुणा की तरफ जाते हैं, जिनके हाथ हमेशा दया की ओर जाते हैं, जिनके हाथों ने कभी कोई पाप नहीं किया है, जिनके हाथों ने कभी कोई किसी को सजा नहीं दी है, महाराज उस भक्त के हृदय में आप रहिए। जो नित्य आपका जप करते हैं, मंत्र जाप नित्य करें तुम्हारा, जो आपके मंत्र का सदैव जाप करते हैं उनके हृदय में रहिए। धन पराव विषते विषभारी, जो दूसरी स्त्री को अपनी माँ के समान मानते हैं, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विषते विषभारी, जो पराई स्त्री को अपनी जननी माँ के समान मानता है, जो दूसरे को धन को दूर से ही प्रणाम करते हैं, जहर के समान धन को त्याग देता है, आप उनके हृदय में रहो। ऐसे 14 स्थान बताए,
भगवान ने कहा कि हे ऋषिवर ये तो अच्छा है, लेकिन बताओ अपने भाई के साथ कहाँ रहो। कहा कि यहाँ से तुम चले जाओ और मंदाकिनी गंगा किनारे चित्रकूट धाम में वहाँ निवास करो, वहाँ रहने लगे। अब वहाँ से निषाद राज को कहा कि अब कुटिया हमारी बन गई भैया, तुम जाओ संगवीरपुर। तो निषाद राज संगवीरपुर आए। यहाँ देखा कि सुमंत जी रथ के घोड़े रथ में जुटे हुए हैं। सुमंत जी रथ के पहिए के पास खड़े सर टिका कर रो रहे थे। आज 6वां दिन है, 6 दिन से न तो घोड़ों ने पानी पिया न सुमंत ने पानी पिया, 6 दिन से रो रहे थे। निषाद राज ने कहा कि भैया तुम अभी अयोध्या नहीं गए, मैं भगवान को चित्रकूट धाम पहुंचा कर आ गया हूं, आप यहीं पर हो, आप अयोध्या गए नहीं। बोले हे निषाद राज, तेरे गांव से जो व्यक्ति आता है वो यह पूछता है कि तुम अयोध्या नहीं गए, पर यह बताओ मैं अयोध्या कैसे जाऊं, मैं खाली रथ लेकर नहीं जा सकता। ये घोड़े भगवान जिस दिशा में गए थे उधर देख देख कर 6 दिन से निरंतर आंसू बरसा रहे हैं, इन्होंने पानी नहीं पिया है। निषाद राज ने घोड़ों को खोला, गंगा जल से स्नान कराया, पानी पिलाया, सुमंत जी को पानी पिलाया, रथ में बैठाया, एक सेवक रथ में बैठाया, कहा कि सुमंत जी आप जब तक नहीं जाओगे तब तक पूरे अयोध्या के लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जाओ। सायंकाल 6ठे दिन की रात्रि का प्रवेश हो रहा था, थोड़ा अंधेरा हुआ तो मालूम था कि कौशल्या के महल में है महाराज से, तो कौशल्या जी के महल के पास रथ को ले गए। अंदर गए तो महाराज दशरथ जी तो बेहोश थे, सुमित्रा जी और कौशल्या जी पास बैठी हुई थी। जैसे सुमंत आए तो सुमंत ने जय जीव कहकर प्रणाम किया। कौशल्या ने कहा कि आगे भैया तेरा राम कहाँ है। दशरथ जी को भी चेतना आ गई, बोले कौन आया है? सुमंत आया है। सुमंत बता मेरा बेटा कहाँ है, मेरे बालकों को तू कहाँ छोड़ कर आया है? अयोध्या का अवधपति नरेश दशरथ तेरे से भीख मांगता है कि मेरे बालकों के पास मुझे ले चलो। सुमंत जी ने कहा कि महाराज आप हमारे अन्नदाता हो, आप धैर्य धारण करें। पलंग से उठाकर सुमंत जी ने बैठाया दशरथ जी महाराज को। आज 6ठी रात्रि प्रारंभ हो रही है, 6 दिन बीत चुके थे, 6ठी रात्रि प्रारंभ हुई। कहा कि देखो महाराज आप तो तत्वज्ञानी हो, आपको मैं क्या समझाऊं, लेकिन जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सुख दुख सब भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन योगा। महाराज जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ प्रिय का मिलना बिछुड़ना, ये दिन रात्रि जैसे सूर्य उदय होता है रात्रि हो जाती है, ऐसे रोज ही होते महाराज। विवेकवान इससे प्रभावित नहीं होता। आप तो हमारे अन्नदाता हो, ये सब होता ही है जिंदगी में, सुख दुख आएगा ही, हानि लाभ आएगा ही, प्रिय का मिलना बिछुड़ना होगा ही है महाराज। ये जो जन्मा है उसके साथ होता ही है। प्रथम दिवस हम तमसा नदी के तट पर रहे, वहां से संगवीरपुर गए। निषाद राज ने बहुत सेवा की। गंगा के तट पर केवट नौका लाया और भगवान को बिठा कर ले गया।
राघव ने आपके लिए एक संदेशा कहा है। मेरे बाबा के चरणों में प्रणाम करना, मेरे बाबा से कहना कि बाबा दिवस जात नहीं लागई बारा, दिनों को जाते क्या देर लगती बाबा, 14 साल ऐसी बातों में निकल जाएंगे। 14 साल के बाद आपका पुत्र आपके चरणों में आएगा। भरत भैया जब आवे तो उनका राज तिलक करना, उनका राज तिलक होए तो किसी के द्वारा हमें भी चित्रकूट खबर कर देना। हम भी 2 फूल मंदाकिनी गंगा के किनारे भरत के राज तिलक के लिए उत्साह मना लेंगे। भरत का राज तिलक हो, भरत से कहना कि ये मेरे भाई, तीनों माताओं का बराबर प्यार से सेवा करना, पिता की सेवा करना, प्रजा की सेवा करना और भाई पने को निभा देना। जनक नंदन सीता जी ने भी प्रार्थना की कि मेरे सब सासुओं को प्रणाम करना, बाबा के चरणों में प्रणाम करना। हम आपके आशीर्वाद से बाबा वन में भी अयोध्या जैसा सुख पा रहे हैं, हमारी चिंता न करना। इतना संदेशा सुना कि बस दशरथ जी मौन हो गए। आधी रात बीत चुकी थी। आज दशरथ जी को एक एक क्षण याद आ रहा है। राम जन्म महोत्सव याद आ रहा है, भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की बाल लीला याद आ रही है। उंगली पकड़कर लाला को चलना सिखाया दशरथ महाराज ने। भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं दशरथ जी। वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधारी पल्लव खोलन गी। वरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन गी। चौबला चमके गन बीच जगे, छवि मोती न मालिया बोलन गी। चपला चमके घन बीच जगे, छवि मोती न माल अमोलन गी। घुमरारी लटे लखऊ भगरारी लटे लटके मुख ऊपर। बारी लटे लटके मुख ऊपर, कुंडली लाल कपोलन गी। चावरी प्राण करे तुलसी, कली नाम लाई में बोलन गी। देव छावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊ ललाई न बोलन की। देव चावरी प्राण करे तुलसी, बलि नाम लाई में बोलन गी। भगवान की बाल लीला का दर्शन कर रहे हैं दशरथ जी महाराज। घुटरू वन चल रहे थे भगवान, उनके पीछे दशरथ जी भी घुटरू वन चल रहे हैं। कभी दशरथ जी महाराज घोड़ा बन जाते थे, लाला को राजकुमार बनाकर अपनी पीठ पर बैठकर राजभवन के अंदर घुमाते थे। उस रूप माधुरी का दर्शन करते करते एकदम याद आई कि ओ मेरे बेटे का तो वनवास हो गया। फिर तो तड़प उठे जैसे मछली तड़पती है। हार गुनंदन प्राण पीड़िते, हार गुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन दियत बहुत दिन बीते, तुम बिन दियत। हार गुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन दियत बहुत दिन बीते।
राम राम कही राम, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहकर, राम राम कहकर, फिर राम राम कहकर, राम कहकर प्राण त्याग दिए। दशरथ जी महाराज की दिल की धड़कन बंद हो गई। हे नाथ, हाँ नाथ करके सुमित्रा जी, कौशल्या जी शरीर से लिपट कर रोने लगी। सुमंत जी रो रहे हैं। सारे अयोध्या में तीव्र गति से बात फैल गई कि महाराज ने प्राण त्याग दिए। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी ज्ञानी थे, विधि के विधान को बदल देने वाले थे, लेकिन महाराज दशरथ जी को देखकर बालक की तरह झरझर रोने लगे। हे राजेवी, ऐसा कोई आज तक हुआ न कभी कोई होगा। नौका बुलाई, उसमें तेल भरा गया, महाराज दशरथ जी का शरीर रखा उसमें। दो दूतों को कहा कि तीव्र गति से आप के नरेश के वहां जाओ और भरत शत्रुघ्न को कुछ बताना मत कि यहाँ क्या हुआ, केवल इतना कहना कि गुरुदेव ने तुमको याद किया है। दूत गए यहाँ से के नरेश के वहां। उस रात भरत शत्रुघ्न नहीं सोए, वन में सीताराम लक्ष्मण भी नहीं सोए। कैसे सो सकते हैं? उनके प्राणों से प्यारे बाबा उनकी याद करते करते प्राण त्याग रहे थे। 4 पुत्र थे, लेकिन प्राण त्यागते समय कोई पुत्र पास नहीं था। भरत जी ने कहा कि क्या हुआ, हमको सारी रात नींद नहीं आई। बोले हम कुछ नहीं कह सकते भैया, तुम जल्दी चलो अयोध्या। अपने मामा को प्रणाम करके भरत शत्रुघ्न तुरंत आते हैं। यहाँ अयोध्या में देखा, सारी अयोध्या वीरान, सब दरवाजे बंद है, कोई बाहर नहीं निकलता। एक आदि कोई भूला भटका बाहर था, वो भी भरत को देखकर अंदर घुस गया। भरत से कोई बात ही, हल तो भरत के सामने कोई जाता ही नहीं। भरत जी सोचने लगे कि अयोध्या में ऐसा क्या हुआ, वीरान अयोध्या उजाड़, शमशान जैसी अयोध्या लग रही, कोई नहीं है। भरत जी सबसे पहले कैकेयी माँ के महल में गए, और ये एक प्रकार से अच्छा भी हुआ कि कैकेयी माँ के महल में पहले भरत जी गए। यदि कैकेयी माँ के महल में न जाते और कहीं अन्यत्र जाते और फिर यहाँ कैकेयी के महल में आते, तो कैकेयी के लिए बुलाना हो जाता है कि मेरे विरुद्ध भड़काकर फिर मेरे घर भरत को भेजा गया है। लेकिन भरत जी को मालूम था कि बड़े भैया को मिलना हो तो छोटी माँ के कैकेयी माँ के यहाँ मिलेंगे, बाबा को मिलना हो तो कैकेयी माँ के यहाँ मिलेंगे। सबको मालूम था कि यदि लाला राम जी को मिलना हो, लक्ष्मण भैया को मिलना हो, बाबा को मिलना हो, तो कहीं मत ढूंढो, कैकेयी माँ के महल में चले जाओ, वहां सब मिल जाएंगे। इसलिए भरत जी सबसे पहले कैकेयी माँ के महल में आए। देखिए, कैकेयी दिव्य श्रृंगार करके थाली सजाकर फूलों की माला लेकर दरवाजे में खड़ी है, अपने बेटे का स्वागत करने के लिए, अगवानी करने के लिए। पति की लाश मरी घर में पड़ी हुई है, सारी अयोध्या की दीवारें रो रही है, पशु पंछी रो रहे हैं, लेकिन इसमें लिखा है आवत सुत सुरी कैकेयी नंदनी, हर्षी रविकुल जलरूह चंदनी। कैकेयी हर्षित है। हनुमान जी महाराज की कृपा से एक भाव हृदय में आया कि कैकेयी मां हर्षित क्यों है। इसलिए हर्षित है कि महाराज जी को तो श्राप लगा हुआ था श्रवण के माता पिता का कि पुत्र योग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग हो गया। तो पुत्र योग में प्राण तो जब श्रवण कुमार मरा उसके बाद उसके माता पिता मरे, तो यही श्राप दशरथ जी को भी था। पहले चारों पुत्र मर जाते, फिर महाराज दशरथ जी मरते। तो कैकेयी जी इसलिए हर्षित थे कि मेरे चारों बालक तो बच गए हैं। महाराज को तो प्राण त्यागना ही था। क्यों? क्योंकि इनको श्राप लगा हुआ था। ब्राह्मण का श्राप कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए हर्षित शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। कैकेयी ने भरत को देखा उदास, तो सोचा कि किसी न किसी के प्रकार इनको राज तिलक की बात का तो पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी भरत दुखी है,
तो कहीं मेरे पिता के घर तो कोई घटना नहीं घटी। तो पूछा कि बेटा भरत, मेरे पिता के वहां तुम्हारे नाना के यहाँ सब सकुशल है? भरत ने कहा कि माँ वहां तो सब अच्छा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ? यहाँ कोई बोलता ही नहीं, दरवाजे खोलते नहीं, सब वीरान जंगल, क्या हो गया अयोध्या को? तो मंत्रा कहने लगी कि बेटा मैंने सब बात सवार ली थी, थोड़ा सा काम बिगड़ गया। देखो पति का मरना थोड़ा सा काम बिगड़ना बता रही है। कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, थोड़ा सा काम बिगड़ गया बेटा। तो भरत ने पूछा कि थोड़ा सा काम कौन सा बिगड़ गया? बोले तुम्हारे पिता तो राम को राज तिलक करने वाले थे। मैंने कहा कि नहीं नहीं, राम को राज तिलक मत करो, मेरे बेटे भरत का राज तिलक करो। और तेरे रास्ते का कांटा साफ करने के लिए राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया हूं। अब तो निष्कंटक 14 साल तक तो राज कर सकता है, और 14 साल में सारी अयोध्या की प्रजा तुझे बहुत प्यार करेगी, तो फिर बाद में तू ही राज करेगा। इतना सुना तो भरत जी तड़प कर तात तात आतात पुकारे, पर वो भूमि तल व्याकुल भारे। चलतन देखन कायम तोरे, तातन राम दो पेहु होए। मैं आपको स्वर्ग जाते समय देख भी नहीं सका। आप मुझे भगवान बड़े भैया को सौंप कर भी नहीं गए। प्राण त्यागते वक्त एक बार भी तुम्हें भरत की याद नहीं आई। बाबा मुझे बुला तो लेते, क्या हुआ मेरे बाबा को? केके से पूछा कि बस राम की वियोग में प्राण त्याग दिए। फिर तो रो उठे कि कौन है केके तू? महारानी केके तू है कौन? वर मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? वर मांगत मन बहिनी पीरा, गरी न जीव मुंह परे उन कीड़ा। तेरी जीव गल नहीं गई? 14 साल वनवास और मेरा राज तिलक, और तू इतनी प्रसन्न हो रही है। तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए? तू मर नहीं गई? कौन है तू? अरे मेरा जन्म नहीं होता तो मेरे भाई का वनवास न होता। इतने में वो कुबड़ी भी मंत्रा भी श्रृंगार करके आई। तो शत्रुघ्न ने एक लात मारी उसको, कहा कि यही सब बीमारी की जड़ है। उसकी चोटी पकड़कर खींचते घसीटने लगे। भरत जी ने कहा कि भैया छोड़ दो इसको, छोड़ दो इसको, हम नहीं, हमारा बस नहीं चल रहा। हमारी माँ ने ऐसा किया है, हम क्या कर सकते हैं माँ के साथ? हमारी माँ ने ही उल्टा किया है। दौड़ते हुए दोनों कौशल्या माँ के महल में गए। कौशल्या टकटकी लगाकर देख रही थी। दोनों बालकों को हृदय से लगा लिया कौशल्या माँ ने, माथे पर हाथ फेरने लगी। माँ मेरे बड़े भाई कहाँ है? मेरी भाभी कहाँ है? मेरा भैया छोटा लक्ष्मण कहाँ है? ये केकई क्यों जन्मी, और जन्मी तो बांझ क्यों न रही? मुझ जैसे को क्यों पैदा किया? कौशल्या ने कहा कि बेटा भरत, पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, विस्मो हर्षण हृदय कछु, पहिरे बलकल चीर। जैसे तुम्हारे पिता की आज्ञा हुई, अपने वस्त्र आभूषण सब उतार दिए, बलकल वस्त्र धारण कर लिया। एक बार भी छोटी माँ से नहीं पूछा उसने कि माँ तू मुझे वन क्यों भेज रही है? जैसे आज्ञा हुई तुरंत वन के लिए चला गया। हम सब देखते रहे। भरत ने दोनों हाथ जोड़ते हुए माँ के चरणों में बैठे थे। माँ जो पाप माता पिता पुत्र की हत्या करने से लगता है, जो पाप स्त्री बालक की हत्या करने से लगता है, वो सारा पाप मैं भोगूं यदि मैंने केकई से कहा हो कि मेरे लिए राज्य मांगना और मेरे भाई को वनवास देना। मां जो पाप राजा को जहर देने से होता है,
गर्भवती स्त्री के पेट में छुरा भोंकने से जो पाप लगता है माँ, वह पाप का भागीदार मैं बनूं। यदि मैंने केके से कहा हो कि मेरे लिए राज्य मांगना और मेरे भाई को बनवास देना। जो लोग वेदों को बेच देते हैं, धर्म को तू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी लंपट लालचियों का जो आचरण करते हैं, जो पराये धन को ताका करते हैं, पराई स्त्री को ताका करते हैं, हे जननी, इस प्रभु को वनवास भेजने में जरा भी मेरी सम्मति हो, तुम करोड़ों पापों को मैं भोगू मां। मुझे जरा भी मालूम नहीं था कि ये केके के मन में क्या भरा हुआ है। आज हजारों सौगंध खाऊं, उससे मेरा पाप कैसे धुलेगा मां? मेरे हृदय की बात को कौन जान सकता है? फिर तो माँ ने हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटा, जो तुझे दोषी मानेगा वही दोषी माना जाएगा। तू तो राम प्रेम की मूर्ति है। राम जी के प्रेम को साक्षात दर्शन करना हो तो भरत का दर्शन कर लो। बेटा, तेरा कोई भी दोष नहीं। सारी रात्रि रोते रोते बीती। प्रातःकाल हुआ, सारे अयोध्या के लोग, वशिष्ठ जी तेल की नौका से शरीर को निकाला, सरयू किनारे चिता बनाई गई। तीनों माताएं दौड़ पड़ी सती होने के लिए। भरत ने तीनों माताओं को रोक लिया कि नहीं मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं मेरे भगवान का दर्शन कराऊंगा। आप यदि चिता में बैठना हो तो तुम्हें भरत को लेकर बैठना पड़ेगा मां। राम दर्शन की इच्छा से तीनों माताएं रुक गई। अपने महाराज के सबने अंतिम दर्शन किए। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जैसे पात झरे तरुवर से, मिलना बहुत दुहेला। ना जाने वो किधर गिरेगा, चला पवन का रेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जब हो जावे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुकुम हजूरी। जम के दूत बड़े मजबूत, जम से पड़ेगा झमेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। दासी कबीर हरि के गुण गावे, बाहर को पार न पावे। गुरु की करनी गुरु जानेगा, चेले की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटा, हवा उसको उड़ाकर कहां फेंकेगी कोई पता नहीं चल सकता। ऐसे ही प्राण निकलने के बाद शरीर कहां जाएगा, जीवात्मा कहां जाएगी, कोई नहीं कह सकता। कबीर दास जी ने कहता है कि जब जम के दूध बड़े मजबूत, यमराज के दूत आते हैं, कई कथाएं भक्तमाल में आती है। हमारी माँ की भी घटना है। 5 वर्ष की थी तब से एकादशी का व्रत करती थी। 90 वर्ष की उम्र में प्राण त्यागे। उसके पहले 3 बार मौत को वापस जाना पड़ा। एक बार खेत में कुएं पर पानी भरने गई तो माँ फिसल गई। एक दूसरी भी उनके साथ कोई माता थी,
उसने हाथ पकड़ा तो वो भी गिर पड़ी। मेरा खेत 2 किलोमीटर दूर है। अब वहां से लोग दौड़ते आए मेरे घर, मैं तो छोटा सा था, दौड़ते आए, फिर मेरे पिताजी दौड़ते गए। 2 घंटा लगा, 2 घंटे तक माँ कुएं में पड़ी रही। 32 दांत मौजूद थे, दांत खिली बन गई, एक बूंद भी पानी नहीं गया। 2 घंटे के बाद निकाला गया। दूसरी बार मौत आई तो हम नीचे सोए थे माँ के पास, माँ भी सोई थी नीचे ही, क्योंकि 2 दिन से पानी भी नहीं जा रहा था। तो नाग देवता आए तो माँ गठिया बाई था, खड़ी नहीं हो सकती थी। 14 साल तक ऐसे हाथ रहे। हम चम्मच से भोजन कराते थे, मंजन कराते थे, नहलाते थे बच्चे की तरह, सब काम सब सेवा करते थे। तो उठ नहीं सकती थी। तो उसने कहा कि अरे नाग देवता, मेरे बच्चा सब सोया हुआ है यहाँ पर, तू भाग जा, मैं तो तुझे उठाकर भगा नहीं सकती। तो दूसरी बार नाग चले गए। तीसरी बार यमदूत सीधे पहाड़ से छाती के ऊपर उतरे, लंबी नाक, हाथ में तलवार, लाल सुर्ख। उसको देखकर मां थर-थर कांपने लगी। कहा कि मैं तुमको एक बात कहूंगी, लेकिन बोला नहीं जा रहा था। रात को देखा, दिन भर भी उसकी डिक्की नहीं खुली। रात को कहा कि बेटा, एक लंबी नाक और ऐसे बड़े बड़े बाल और हाथ में तलवार लिए मेरी छाती पर खड़ा हो गया, लेकिन ले नहीं गया, वापस चला गया। चौथी बार जब 90 वर्ष की उम्र में मां ने प्राण त्यागे तो एकादशी थी, एकादशी का व्रत किया। कहा कि बेटा कल चली जाऊंगी। तो हम समझे नहीं, हमें कहाँ जाएगी, यहीं तो रहेगी। दूसरे दिन मेरी गोद में राम राम करके प्राण त्यागे। तो यम के दूत आते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब निकली, उसमें यमदूतों की बात आती है। हम केवल पढ़कर भूल जाते हैं, लेकिन उसकी सत्यता को स्वीकार करें। भय भी न हो न प्रीति, डर के बिना भजन नहीं हो सकता। डॉक्टर कहेगा मर जाएगा, कैंसर है, तब तो सीताराम सीताराम बहुत जपते हैं। तो महाराज दशरथ जी का अंतिम संस्कार हुआ। 18 दिन के बाद सभा हुई। उस सभा में वशिष्ठ जी ने भरत शत्रुघ्न को पास बैठा लिया। तीनों माताएं बैठी, पूरा अयोध्या का राज दरबार खचा कर बैठा। सुमंत जी बैठे, भरत जी नीचा सर करके गुरुदेव के पास बैठे। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, हम संत हैं, हम किसी की मुंह देखी हुई सामने तारीफ नहीं करते, लेकिन पिता की आज्ञा हुई। राघव एक क्षण में ही रुका नहीं, बन चला गया। दूसरी आज्ञा तुम्हें राज तिलक की है, हम तुम्हारा राज तिलक करें। कौशल्या जी ने कहा कि बेटा, अब तो तुझे ही देखकर 14 साल में दर्शन करके बिताना है। तुम्हारे पिता की आज्ञा है, तुम्हारी माँ ने वरदान मांगा है, प्रथम वरदान की भरत का राज तिलक, तो बेटा तेरा राज तिलक करें। सुमंत जी ने भी कहा कि बेटा भरत, पितु आयुष सब धर्म का टीका, पिता की आज्ञा का पालन करना सब धर्मों का टीका है, सार है। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी। परशुराम जी के पिता ने कहा कि माँ का सर काट दो, तो परशुराम ने माँ का सर काट दो। भाइयों ने आज्ञा नहीं मानी तो बोले भाइयों का सर काट दो, तो परशुराम ने भाइयों का सर काट दिया। पिताजी ने कहा कि प्रसन्नता से मांगो, क्या मांगना है, तो परशुराम जी ने कहा कि मेरी माँ को और मेरे भाई को जीवित कर दो। गुरु पितु मातु महेश भवानी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। माता पिता गुरु की आज्ञा को बिना विचार किए शुभ जानकर कर डालो। वो आज्ञा कैसी भी हो बेटा भरत, हमारे पूर्वजों ने ऐसा ही किया है, हम तुम्हारा राज तिलक करें। भरत जी सब की तरफ देख रहे हैं, अब दोनों हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। अब बिनती तुम मोरी सुन ले हो, अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, अब तुम विनय मोरी सुन ले हो, मोरी अनुवर मोही अनुवरत सिखावन देऊ।
दशरथ जी का पुत्र राम का छोटा भाई बनाने का मुझे सौभाग्य क्यों प्रदान किया? मेरा जन्म न होता तो मेरे भाई का वनवास न होता। केकई ने पहला वरदान कौन सा मांगा था? बोले पहला वरदान भरत तुम्हारा राज तिलक मांगा था, और दूसरा वरदान बोले राम का वनवास मांगा था। तो बस पहले वरदान के मुताबिक मुझे बुलाकर मेरा राज तिलक कर देना था, फिर मैं देखता मेरे भगवान को कौन वनवास देने वाला है। तो पहला वरदान मांगा उसको तो तुम भूल ही गए, और दूसरा वरदान राम वनवास का मांगा, तुरंत मेरे भाई को वन भेज दिया। हे सभासदों, संसार में 28 प्रकार के नरक हैं, उन सब नरकों को मैं अकेला भोगूं यदि मैंने केकई से कहा हो कि मैं मेरे लिए राज्य मांगना और मेरे भाई को वनवास देना। मुझे कुछ भी पता नहीं केकई के मन में क्या भरा था। अपनी दारुण दीनता में कहूं, किससे कहूं? मेरे हृदय की सत्यता को आज कौन जान सकता है? यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। मैं तो दोषी हूँ, पापी हूँ, मेरे ही कारण से हुआ, लेकिन मुझे मेरे भगवान पर पक्का विश्वास है कि मैं उनके सन्मुख जाऊंगा तो मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे हृदय से लगा लेंगे। मुझे विश्वास है मेरे भगवान मुझे क्षमा करेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि प्रातः काल अपने भाई के दर्शन के लिए मैं चित्रकूट जाऊंगा। सब सभा के लोग खड़े हो गए, बोले महाराज भैया हम भी चलेंगे, हम तमसा नदी पर सोए रह गए, अब तुम्हारे साथ चित्रकूट चलेंगे। पूरे अयोध्या के नर नारी तैयार हुए। भरत आज सबको प्राणों से ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। केकई ने कहा कि मैं भी चलूंगी, तो भरत जी ने कहा कि नहीं महारानी, तुम तो अयोध्या का राज्य करना, तुमको राज्य ही अच्छा लगा, तुमने राज्य मांगा था, अब तुम अयोध्या का 14 साल राज्य भोगो, वन में कैसे जाओगी? तुम महारानी हो। केकई रोने लगी, कौशल्या जी के पास गई, बोले मुझे ले चलो। भरत को कहो आप मुझे ले चले। कौशल्या जी ने भरत से कहा कि बेटा भरत, हम वन में जाएंगे तो राम सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि मेरी छोटी माँ कहाँ है, तो फिर क्या जवाब देंगे? इसलिए ले चलो इनको। सब लोग अयोध्या की तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। पिंजरे में तोता और मैना थे, तो मैना का हृदय भर आया। वो सुख से कहने लगी कि अरे भैया कीर, हमने तो जाते समय राघव को नेत्र भरकर देखा भी नहीं, इतनी भीड़ हो गई थी, हमारा पिंजरा सब धूल से भर गया था, भगवान का दर्शन भी नहीं कर सके। नगर भर में कोलाहल था, भगवान करुणा निधान सबको समझा रहे थे, लेकिन हम तो उनकी वाणी को भी नहीं सुन पाए। मैना के वचन सुनकर वो तोता बोला कि अरे मैया, प्रेम का पंथ निराला है, संसार में जीवन तो सीता जी और लक्ष्मण जी का है, तथा मरण केवल महाराज दशरथ जी ने सुधारा। बस बाकी सब फोकट प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम को समझा ही किसी ने। न जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी। जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी। जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी। जी भर के देखा न वादा किया, आस रह गई मिलन की धरी।
मनमोहन यहाँ पर किससे कहे, मनमोहन यहाँ किससे कहे, मनमोहन यहाँ पर किससे कहे, मनमोहन यहाँ किससे कहे, राम चर्चा का ही बल सहारा लिए, 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 जा रही है उम्र अब घड़ी हर घड़ी, 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 बात रह जावे ना यहाँ पड़ी की पड़ी, बात रह जाने ना यहाँ पड़ी की पड़ी, बात रह जावे ना यहाँ पड़ी की पड़ी, बात रह जाने ना यहाँ पड़ी की पड़ी, जी भर के देखा नवाजा किया, जी भर के देखा नवाजा किया, आस रह गई मिलन की धरी, आस रह गई मिलन की धरी की धरी। भरत जी ने सोचा कि वन में ही भगवान का राज तिलक कर दूंगा, इसलिए चतुर्मुनि सेना साथ मिली। अयोध्या के सब नर नारी लाखों लोग स्त्री पुरुष सब चले। तमसा नदी तट पूरा करके संगवेलपुर आए। निषाद राज के मन में थोड़ा कुभाव आ गया कि ये कैकेयी का बालक है, अरे मीठी बेल से कड़वा ही फल निकलेगा। चतुर्मुनि सेना लेकर जा रहा है तो कोई कपट इसके दिल में है। सब निषादों से कहा कि तैयार हो जाओ, धनुष बाण लेकर हमारे जीते जी भरत को गंगा पार उतरने नहीं देंगे। पहले हमको मारेंगे भरत भैया, फिर राम जी के पास जाएंगे। उन्होंने क्या सोचा कि वन में अकेले हैं तो हम उनको मारकर फिर अपने कंठ को राजी करें। निषाद राज ने तैयारी की, एक बूढ़े बाबा को छींक आई। निषाद राज ने कहा कि शकुन तो अच्छा हो रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि भूल से कोई अपराध हो जाए। सोचा कि पहले तुम तब तैयार रहो, मैं भरत जी को मिलने जाता हूँ। यदि कुभाव होगा तो इशारा कर दूंगा, वहीं से तीर फेंकना चालू कर देना, और यदि प्रेम रहा तो सब उसकी सेवा करेंगे। भरत भैया के पास जब जाने लगे तो वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, ये राघव का मित्र निषाद राज आ रहा है। मित्र है इतना कहकर भरत जी दौड़ पड़े, निषाद राज के चरणों से लिपट कर रोने लगे। हे मेरे भाई, तुमने बन जाते देखा मेरे भाई को, यहीं से होकर गए। सारी रात्रि सेवा की, हजारों नाव मंगाई, सबको पार उतारा। वहां से भरद्वाज जी के ऋषि आश्रम में आए। भरद्वाज ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। भरत जी ने सब अपनी कुटिलता कही। महाराज, मेरे कारण मेरे भाई का वनवास हुआ। भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं बेटा,